नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इस स्टॉक 92 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 3.02% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 10,531 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.25% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.22% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड नॉर्मल फंडामेंटल के साथ एक और वीडियो है जो कि जिसमें 1 आवर 40 मिनट्स के अराउंड की टोटल फंडामेंटल्स है, कंपनी की पूरी कुंडली है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लॉयड की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए शॉर्ट में देखे तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो 134.10 पे है एंड 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे थोड़ा सा ऊपर है। 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तो मीडियन चेंज हो चुका है एंड थोड़ा सा ऊपर है। अगर पीई कोई कंसीडर कर रहा है स्टॉक की तो साथ में पेग भी कंसीडर करें, विच इज़ ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशो, पीईजी। तो उसका फॉर्मूला आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो भी चेक करें क्योंकि उसके साथ आपको पता चलेगा स्टॉक महंगा है, सस्ता है, ठीक है, क्या है। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी 29.99 पे है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है डिक्रीज हुई थी एंड कल जो है वो इसका रिजल्ट आने वाला है एंड रिजल्ट कब आएगा इन्होंने बताया है कि रिजल्ट जो आएगा आफ्टर मार्केट आएगा, ड्यूरिंग मार्केट नहीं आएगा, आफ्टर मार्केट ही इसका रिजल्ट आएगा। तो लेट्स सी कि अब इसका क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पहले भी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ बट फिर से बताती हूँ। प्रमोटर्स की सेम है, एफआईआईज की अभी तक की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, डीआईआईज की अभी तक की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग का चंक कम हुआ है। यहाँ पे अदर्स के पास जो 0.20% था वो 0.03% रह गया है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हुए हैं। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए आज हमें छोटा सा मूव देखने को मिला है। एनएससी पे हमें 2.74% का मूव मिला है एंड बीएससी पे जो हमें मूव मिला है वो 3% के आसपास का मूव मिला है। बीएससी पे 92 की इसकी क्लोजिंग है एंड एनएससी पे इसकी 91.75 की क्लोजिंग है। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है और हो सकता है कि इसका अच्छे से अपडेट ना हुआ हो अभी तक, ये भी ग्लिच भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि जो न्यू व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, ये जो रेड लाइंस हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग वाले रेजिस्टेंस या सपोर्ट एंड ये जो येलो वाली है वो स्ट्रॉन्ग से थोड़ा कम है, मतलब थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है रेड से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के चले। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि विद टाइम वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बनता चलता है। तो नीचे मैंने सारे स्ट्रॉन्ग ही रखे हैं ऑलमोस्ट एंड यहाँ पे अगर अब हम देख लेते हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसकी आरएसआई जो है हमारी 74.86 के पॉइंट पे है एंड आरएसआई को यहाँ से रिवर्सल एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इधर करके। आरएसआई को यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो थोड़ा सा संभल के चले, यहाँ से करेक्ट होके नीचे जाती है, करेक्ट होती है, फिर कई बार ऊपर आती है, तो थोड़ा सा संभल के चले। अगर रिजल्ट कल देखिए रिजल्ट आना है, अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तब तो मुझे लगता है कि फिर से ये वाला सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, ये वाला सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ये जो लास्ट ईयर इसी टाइम पे बना था तो ये वाला सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, जिसकी काफ़ी कम उम्मीद लग रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ सकता है। बट रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। साथ में ये फंड रेज भी कर रहे हैं 1200 करोड़ का, तो वो भी पता चलेगा कि QIP है, राइट इशू तो नहीं है कहीं। वैसे राइट इशू इन्होंने दिसंबर में दिया था लास्ट ईयर, तो मुझे लगता नहीं है, वैसे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं राइट इशू के, बट यू नेवर नो। ठीक है, अभी के लिए बोलिंजर बैंड एक बार हम देखें। ये हमारा बोलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है एंड ऑसिलेटर हमने RSI का लगाया है। बोलिंजर बैंड देखें तो बोलिंजर बैंड का हिकअप इसको ज़रूर मिल रहा है। इस बैंड को क्रॉस जहाँ से करना है इसको वहीं से ये रिवर्सल लेके आ रहा है एंड साथ में ये वाली रेजिस्टेंस भी थी ऑफ कोर्स 92.67 की। और ये रेजिस्टेंस किस चीज़ की रही थी, जो इसने पुराना हाई लगाया था 92.49 का, उसका रेजिस्टेंस हम लेके चले थे एंड उसके ब्रेक करने की इसने कोशिश करी। न्यू हाई आज ज़रूर इसने बनाया, 52 न्यू हाई एंड लाइफ टाइम न्यू हाई इसने ज़रूर आज बनाया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे आया है एंड 2.74% का ही हमें मूव दे पाया है NSE पे। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात होगी कि जो पुरानी रेजिस्टेंस इसकी क्लोजिंग थी, क्योंकि ये जो कैंडल है थर्सडे की लास्ट वीक की, उसके बाद फ्राइडे की जो कैंडल रही है, जो इसका थर्सडे की कैंडल का हाई था बिल्कुल वहाँ से ओपनिंग होकर नीचे की इसने क्लोजिंग दी थी, तो आज उसको ब्रेक कर चुका है दोनों चीज़ों को एंड ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है। ये एक अच्छी बात है एंड अगर गौर से देखेंगे तो इसने क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमें चैनल के बाहर ही दी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सस्टेन कितना करता है, क्या होता है,
वो अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल है रिजल्ट डे एंड यूजुअली देखा गया है कि रिजल्ट के टाइम पे थोड़ा सा स्टॉक नीचे भी जाता है, बट उम्मीद सबको अच्छे रिजल्ट की है, तो हो सकता है कि यहाँ पे रैली भी बनती हुई नज़र आए। हमारे जो मंथ एंड के टारगेट हैं, जस्ट सेकेंड, ये थोड़ा सा, तो मंथ एंड के जो टारगेट है उनको अचीव करने के लिए हमें 8.35% के मूव की ज़रूरत है। एंड मंथ एंड के टारगेट के लिए हमारे पास 2 ट्रेडिंग डेज और हैं, एक है कल का, एक है परसों का। तो अगर स्टॉक नीचे भी आता है थोड़ा सा, तो मुझे लगता है, और रिजल्ट उसके बाद अच्छा आता है, तो फिर भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। हो सकता है सस्टेन ना करें, ठीक है। अभी वीकली कैंडल अगर हम चेक भी करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए एक ही दिन हुआ है, 1 ट्रेडिंग डे हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है एंड मूव भी यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा अच्छा। गैप अप ओपनिंग भी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग हुई है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो पहले ही ये स्टॉक इसको कवर तो कर ही चुका है, तो गैप नहीं है बीच में ऐसा, बट ये क्लोजिंग से ऊपर इसकी ओपनिंग रही है। आरएसआई यहाँ पे 79.79 पे है, 80 पे है। एंड आरएसआई यूजली यहाँ से 80 से रिवर्सल लेती है, अगर 80 से नहीं लेती है, ये चला जाता है, तो फिर ये सिनेरियो जो कि मैंने डेली चार्ट पे भी आपको दिखाया कि ये वाला सिनेरियो होता हुआ दिख सकता है। एंड अगर ये वाला सिनेरियो हमें होता हुआ दिखता है, तो एक बार अंदाज़ा लगा लेते हैं हमें कितने परसेंट के रन मिलते हैं। ओके वेल, अगर ये वाला सिनेरियो मिलता है तो यहाँ पे 900% के हमें रन मिला है, बट यू नेवर नो, ये वाला सिनेरियो के इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हम लेके चल सकते, बट येस 100% 100% के आसपास के टारगेट में नेक्स्ट मंथ के ज़रूर लेके चली हूँ। वो आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा वो क्यों लेके चली हूँ। तो देखिए, पहले जब इसने कंसोलिडेट किया था, तो ये मैंने वैसे जो मेरी फ्राइडे की वीडियो थी जो सैटरडे को बनाई थी मैंने, उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो जब इसने यहाँ पे रन दिया था, फिर कंसोलिडेट किया था, फिर इसने यहाँ पे बनाया एक अप ट्रेंड, एंड अप ट्रेंड बनाने के बाद जब इसने चैनल को ब्रेक किया और इसने मूव दिया, तो इसने 87% के मूव दिए थे। तो यहाँ पे हम 90% के मूव लेके चले हैं, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। वो यस, तो अभी 89% के मूव की हमें ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं अब बोल रही थी कि कंसोलिडेट ये कर चुका है, उसके बाद अगर सेम पैटर्न ये रिपीट करता है, क्योंकि पहले भी ना कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिले हैं हमें। देखिए, पहले छोटा सा इसने यहाँ पे बनाया था, छोटा सा माउंटेन बनाया था, फिर कंसोलिडेट किया था, थोड़ा सा नीचे आया था, फिर उसके बाद ऊपर गया था, 900% के रिटर्न दिए। यहाँ पे इसने माउंटेन बनाया, उसके बाद रन दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर इसने 90% के आसपास के रन दिए, ये देखिए। एंड अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अगर यही सेम पैटर्न ये रेप्लिकेट करता है, तो हमें हो सकता है कि ये 100 तक टच करे, फिर कंसोलिडेट होकर 90 के आसपास आए, स्विंग मिले एक, और उसके बाद ये जाए और इतना हमें रन दे। अब इतने रन इसने कितने टाइम में दिया था? 20 ट्रेडिंग डेज हैं, 28 नॉर्मल डेज हैं। तो अगर सेम चीज़ रेप्लिकेट करता है तो ये चीज़ अचीवेबल है। अगर सेम चीज़ नहीं रेप्लिकेट करता है, तो अभी के लिए तो हम टारगेट लेके चलें, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक बार चलते हैं हम बीएससी पे, एंड थोड़े से और न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। तो बीएससी पे देखिए, इसका प्राइस रेंज 20% का है, एंड अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ कोई भी नहीं आई है। एंड डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज देखें तो 34.20 गया है, बहुत स्ट्रांग नहीं गया है डिलीवरी वॉल्यूम, बट ठीक है, हो सकता है कि एक बार रिजल्ट अच्छा आ जाए तो उसके बाद ये डिलीवरी वॉल्यूम में चेंज कुछ देखने को स्टार्ट हो। अब देखिए, हमने एक बड़ी लॉन्ग वीडियो बनाई थी जो कि हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चैनल ओपन करेंगे तो उस पर दिख जाएगी, या लॉयड की प्लेलिस्ट में भी दिख जाएगी। तो उसमें काफ़ी सारी डीप में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, कंपनी की कुंडली निकालने की कोशिश की थी मैंने। तो एक उसमें मैं, अच्छा ये चीज़ भी शेयर करती हूँ, एक उसमें ना मेरे साथ काफ़ी मोए मोए मूवमेंट हुआ है, एंड मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोए मोए मूवमेंट था वो। सो बेसिकली इसको सिर्फ मोए मोए मूवमेंट नहीं बोल सकते, उसके साथ वो काफ़ी हार्ट टचिंग भी था। तो हुआ ये कि मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मुझे कुछ सुपर थैंक्स के बारे में कुछ मेंशन किया था मैंने। तो इतने इतने प्यारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई फील सो ब्लेस्ड कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है उस चीज़ के लिए। एंड हमारी छोटी सी लाइक 3,500 लोगों की फैमिली है ये, एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों का, जो आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, एंड बहुत दिल से फिर वीडियो बनाने का हिम्मत आती है, एंड थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी ईजी लैंग्वेज में बता पाऊँ उतनी कोशिश करती हूँ। तो मेरे साथ मोए में मूवमेंट ये हुआ कि मैंने सुपर थैंक्स की बात करी थी, तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट में लिखा सुपर थैंक्स। अब सुपर थैंक्स होता क्या है? सुपर थैंक्स एक चीज़ होती है जहाँ पे आपको ऑप्शन आता है जिसमें आप सुपर थैंक्स पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको पॉकेट अलाउ करती है, आपकी मर्जी है,
उतने आप कुछ मनी गिफ्ट कर सकते हो। जो क्रिएटर है, जैसे कि मैं क्रिएटर हूं, तो उसको गिफ्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। कोई ये बंदिश नहीं है कि आपको 500 करने हैं, कोई बंदिश नहीं है कि आपको 5 रुपए करने हैं। तो क्या हुआ कि इतने प्यारे लोग हैं कि उनको शायद पता नहीं चला, कि ऑफ कोर्स उनको शायद पता नहीं चला होगा, तो क्योंकि ये मेजरली जो सुपर थैंक्स वाली चीज़ है गेमिंग लाइन में होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो वहाँ पे एक एक मुझे सुपर थैंक ज़रूर आया था, एंड बाकी लोगों ने ना कमेंट में जाके सुपर थैंक किया। अब ये तो हुआ मोए मोए। अब हार्ट टचिंग मोमेंट क्या है कि लोगों ने अपना वक्त निकाला और उस पर जाके इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, मुझे ईमेल्स आई हैं इन सब चीज़ों को लेके। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी एक बहुत बहुत लंबी ईमेल आई थी एंड बहुत ब्लेसिंग दी थी, और भी बाकी सारे लोगों की ईमेल्स आई हैं, एंड कहाँ कहाँ से नहीं आई हैं, लाइक ऑल ओवर इंडिया से आई हैं, एंड अब्रॉड से भी एक दो ईमेल्स आई हैं। तो आई रियली फील ब्लेस्ड। तो यहाँ पे मुझे हार्ट टचिंग ये था कि आप लोगों ने वक्त निकाल के वो सारी चीज़ें करी। तो मेरे लिए वो, मुझे लगता है कि वो सुपर थैंक जो एक्चुअल वाला था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ थी। सो यस, ब्रिटानिया 50-50 मोमेंट हो गया है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो पे। ओके, तो यहाँ पे हमने बीएससी पे देख लिया, कोई न्यूज़ नहीं है सच, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन में किसी तरीके की मदद करेगी। यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। Naukri.com पे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स की कुछ निकली हैं पोजीशंस, इन्होंने डाला है। एक तो प्रपोजल इंजीनियर का है, यहाँ पे सारे जॉब डिस्क्रिप्शन उसका दिया है। एक ही वैकेंसी है एंड एप्लीकेंट अभी 120 हो चुके हैं। 10 डेज पहले इन्होंने डाला था। तो बेसिकली मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इस जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कंपनी यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं हैं, किताबी बातें नहीं हैं। पीपल लाइक कंपनी इज हायरिंग पीपल, हायरिंग चल रही है, इसका मतलब कुछ काम करने वाले हैं। तो कंपनी इज हायरिंग पीपल एंड दे आर वर्किंग ऑन व्हाट दे सेड एंड एवरीथिंग। तो ये एक जॉब है जो 10 दिन पहले आई है, ये एक दूसरी जॉब है जो 6 दिन पहले आई है। प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, एक ही ओपनिंग है, एंड 400 इनके जॉब एप्लीकेंट्स आ चुके हैं। ये एंड ये देखिए, वी हैव एन अर्जेंट ओपनिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर मुंबई लोकेशन। तो मुंबई लोकेशन के लिए इनको अर्जेंट ओपनिंग चाहिए। अब एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है विलिंग टू ट्रेवल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली एज रिक्वायर्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंटरनेशनल के लिए भी कर रहे हो। तो और बड़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं कि ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा है लाइजनिंग विद द एक्सटर्नल अथॉरिटीज़। तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे सारी ऑलरेडी प्रिपरेशन चली हुई है एंड इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, काम हो रहा है। तो मैं बस यही दिखाना चाहती थी कि कंपनी ने जो बातें करी हैं वो सिर्फ हवा में नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, तो अब करते हैं, यहाँ पे हम चार्ट पे वापस आ गए, फ्रेश एंट्री की अब बात करते हैं। तो लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स की फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे बाइंग का बोला है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। बट मैं यहाँ बोल के ये चलूँगी कि थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। बट उसके साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अगर राइट इशू आ गया तो थोड़ा सा स्टॉक डिप भी कर सकता है। इमीडिएटली नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट हो सकता है एक डिप भी करे। दूसरा, कोई भी चीज़ आई, अगर रिजल्ट बाई चांस अच्छा नहीं आया, वैसे तो अच्छे की उम्मीद है, बट अगर रिजल्ट बाई चांस अच्छा नहीं आया तो भी थोड़ा सा डिप कर सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैं ये बोलूँगी कि कल की फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चला। अगर वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग आ गया एंड कुछ ऐसा दिखा तो मुझे लगता है कि ठीक है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार रिजल्ट आने दे, आफ्टर मार्केट रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने दे, उसके बाद फ्रेश एंट्री का देखें। वैसे टारगेट जो है वो हम लेके चले हुए हैं, बट फिर भी थोड़ा सा संभल के चलने में कोई बुराई नहीं है। एंड ये जो रेजिस्टेंस है, इसको मेरे को लगता है इसको फेस करना पड़ेगा। अगर रिजल्ट कुछ खास नहीं आता है तो हो सकता है कि स्टॉक डिप करके इसका इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है थोड़ा सा स्ट्रांग, तो वो बनता है यहाँ पे 85 के आसपास का। उसके बाद ये वाला बनता है 81 का। एंड अगर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया तो हो सकता है कि 76 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखे, एंड यहाँ पे दिखेगा तो मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा संभल के चलिएगा फिर भी। अच्छा, वो जो टारगेट लेके चले थे हम, वो टारगेट लेके चले हैं 170 के टारगेट लेके चले हैं। 90% के मूव की उम्मीद है और ये अगस्त के एंड के टारगेट हैं। अब देखते हैं कितना हम इसको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हमने तो पैटर्न रीड किया है। अब ये पैटर्न फॉलो करता है नहीं करता है, क्या होता है, लेट्स सी, वो कल ही पता चलेगा। अब सॉरी, पैटर्न का कल पता नहीं चलेगा, कल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही पता चल सकता है कि क्या हो सकता है।
ठीक है, तो रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड येट। एंड रेस्ट आप अपनी एनालिसिस करिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।